एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो काइंडली आप लोग का ध्यान नजर यहां रहना चाहिए, आसपास में बातें नहीं करिएगा, नुकसान आपका होगा, ठीक है ना। अब फर्म, यहां पहले लिखा हुआ है फर्म। फर्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। फर्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी, दुकान है ना, शॉप। अ फर्म परचेज एन ओल्ड ट्रक फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। एक फर्म ने एक पुराना ट्रक खरीदा 1 अप्रैल 2023 को। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2023 को। अब 1 अप्रैल 2023 को जो ट्रक खरीदा है उसका वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। इट चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate of 20% per annum following the written down value method। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है? कौन सा मेथड है? WDV। WDV जानते हैं ना, घटते हुए जाता है ना। अब बोलता है द ट्रक वाज सोल्ड। ये ट्रक क्या हुआ है? कब हुआ सेल? अब इस ट्रक को क्या किया गया है? सोल्ड किया गया है 1/10/2024 में। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बता सकते हैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? किस फाइनेंशियल ईयर में खरीदे थे? 23-24। यानी ये मुझे बताओ ट्रक कितना साल यूज हुआ है? गलत बात, 1.5 ईयर्स। कितना साल यूज हुआ है? 23-24 का पूरा साल। और 24-25 में 1 अक्टूबर 24 को तो हमने बेच दिया ना। तो 1 अक्टूबर 24 से पहले क्या आता है? 30 सितंबर 24। 30 सितंबर 24 तक 6 महीना कहलाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कोई दिक्कत नहीं है। यानी ट्रक जो है 1.5 ईयर्स जो है वह ट्रक को यूज किया गया। तो 1.5 साल का हमको क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, उसका WDV निकालना पड़ेगा। और उस ट्रक को बेचा कितना में गया है? 1,60,000 में। सवाल एकदम ईजी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। कितने साल का ट्रक अकाउंट बनाना है? द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। कब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है आपका? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का ट्रक अकाउंट बनेगा। समझ गए ना। तो अब जब बताइए किस किस से सवाल ये बन जाएगा? किस किस से बन जाएगा सवाल? हम लोग देखो डायरेक्ट बनाते हैं। अभी आप लोग बनाइएगा नहीं, समझ लीजिए पहले। चलिए पहले देखो ध्यान से, ट्रक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? रियल अकाउंट है। चलिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। अब बताओ ट्रक को आपने खरीदा 1 अप्रैल। शिवांश आप वहां से निकलिए, तो सेकेंड पेज पे बैठे, यहाँ पे आ गई है, आइए। जावेद वहां से निकलो, निकलो, सेकेंड पेज बैठो, थर्ड बेंच पे बैठो। चलिए, हाँ तो 1 अक्टूबर। अच्छा ये फॉर्मेट समझ में आ गया। यहाँ डेट क्या डेट लिखेंगे? बोलो हाँ ना। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला डेट क्या लिखाएगा? किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। वेरी गुड। 1/4/23 क्या लिखेंगे? 2। ट्रक खरीदे ना तो पैसा गया और ट्रक आया, कितने रुपए लिखेंगे? 2 लाख लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साल कब खत्म होगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? 22 में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब बताओ 2 लाख का ट्रक है, इनटू कितना परसेंट? कितना आएगा? 20 दूना 40,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे क्या लिखेंगे? बाय कितना आएगा? 1,60,000। इसका टोटल लगा लेंगे, 2 लाख आ जाएगा। बोलो हाँ ना।
चलो यही CD क्या हो जाएगा बेटा, क्या डेट आएगा, क्या लिखेंगे, 2 CD BD कितना, 1,00,000। अब बताओ ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होने से पहले क्या हो गया, कब बेचे, तो यहां लिखेंगे 1/10/2000। पहले तो चार्ज क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब देखो बुआ ध्यान से, WDV मेथड है तो किस वैल्यू पे चार्ज होगा, 1,00,000 कितना परसेंट, 20%, कितने महीने का, सॉरी 6 महीने का लगेगा, तो आधा 20% का आधा 10% कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 16,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब बताओ बेचे ना तो बाई बैंक आ जाएगा, कितना में बेचे, चेक करो वहां पे। अब बताओ तुम ज्यादा में बेचे कि कम में बेचे, फिर से गड़बड़ कर दिया तुम लोग। हमारा सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, WDV कितना है, उस पे तुमने क्या चार्ज कर लिया, 16,000 चार्ज कर लिया ना, तो नेट वैल्यू कितना आया, 1,44,000 आया। सर कैसे आया, हम सही बोले गलत बोल दिए, 1,60,000 है माइनस डेप्रिसिएशन 16,000 करेंगे, 1,44,000 आया ना बेटा, बोलो ना, है ना। अब 1,44,000 वाला एसेट को आपने बेच दिया है 1,60,000 में बेचा, तो आपने प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया, मुझे बताओ प्रॉफिट डेबिट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, नहीं सुनाई दिया, डेबिट साइड लिखेंगे, वेरी गुड। किस साइड लिखेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक, कितना रुपए बेटा, 16,000 आ जाएगा, कितना जाएगा, चलिए बन गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्किंग यहां से नोट कर सकते हैं, ये बना लीजिए, हो गया, पॉज कर दीजिए। आइए आइए, इनका एक वीडियो बना दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं, लीजिए माइक। तो ये हमारे क्लास के होनहार बच्चे हैं और इनको सब जानते हैं, शिवांश, ठीक है। आपने एक सवाल पूछा था, फिर से आप रिपीट कर सकते, सवाल आपने क्या पूछा था। तो क्वेश्चन ये था कि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मगर किसी एक फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन कितने % से लगेगा ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। वेरी गुड, जैसे ये सवाल अच्छा बच्चा पूछा है, इसका पूछने का सवाल पूछने का मतलब क्या है कि सर जो आप डेप्रिसिएशन जो समझा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रक पे 20% लग गया, ट्रक जो है मशीनरी होता है। आपने पिछले क्वेश्चन में जब डील किया था, एक पिछला क्वेश्चन आया था तो उसमें 15% लग गया था, कहीं 10% लग गया, कहीं SLM हो गया, कहीं WDV हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं, कोई नियम होना चाहिए ना, कोई सिस्टम जहाँ पर कि एक यही रेट है, इसी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यही सवाल है। देखिए शिवांश जी, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी, क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग। ध्यान सुनिएगा, हमने शुरुआत में बताया था अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, अकाउंटिंग इज जस्ट द सिस्टम, जस्ट द मेथड्स वेयर वी कैलकुलेट द प्रॉफिट, ठीक है। yes. जब लॉ की बात करते हैं तो लॉ और अकाउंटिंग अलग हुआ। लॉ का मतलब से हम इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं, आप 12th में जाएंगे तो कंपनी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ इसलिए बनाया गया कि हम जो एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट जो कैलकुलेट करें, तो उस प्रॉफिट जो टैक्स देंगे तो उसमें तो डेप्रिसिएशन सबका एडजस्टमेंट होगा ना, तो वहां जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो अलग निकलता है, रूल कुछ अलग कहता है। इनकम टैक्स लॉ, जैसे इनकम टैक्स आया था 1961 में, इन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 1961 लिख लीजिएगा, कब आया था इनकम टैक्स एक्ट, 1961। तो अकाउंटिंग जो है, हम कह सकते हैं अकाउंटिंग हमारा लॉ नहीं, अकाउंटिंग इज नॉट द लॉ, इट इज जस्ट द मेथड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। बिकॉज यहां पर से मान लीजिए हम प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करते हैं, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्या जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, नहीं, ऑप्शनल है। हम बस यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि लेट से कि हमारे मशीन का लाइफ 10 साल है, 15 साल है, 5 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन एज्यूम करते हैं। इट्स जस्ट द एजम्पशंस,
यस सर। जस्ट द एजम्पशंस कि हमको 20% लेकर चल रहा है। बट जब लॉ की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि इनकम टैक्स लॉ, क्या बोला? इनकम टैक्स लॉ कब आया था? 1961 में आया। कब आया बेटा? ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, बट नॉलेज जानना, नॉलेज ले लीजिए, है ना। और इनकम टैक्स का रूल भी आया। इनकम टैक्स का रूल्स आया था 1962 में। पहले लॉ आया, फिर रूल आया। हर साल बजट आता है। हर साल क्या आता है बेटा? बजट आता है। हर साल बजट कितने तारीख को आता है पता है आप लोग को? बजट जो आता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस बजट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बजट। और ये हर साल आता है। हर साल आता है। वो आता है आपका 1 फरवरी को। आई थिंक इस बार 1 फरवरी संडे पड़ रहा है। आएगा आएगा, जनरली वर्किंग डे में आता है, बट संडे को इस बार शायद आने वाला है बजट। ठीक है, तो बजट जो आता है वो अगले साल के लिए 1 साल का, जिसको हम जब बजट से लॉ बनता है, एक्ट बनता है, इसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। बट इनकम टैक्स एक्ट पुराना ही है जो अभी तक चल रहा है। 1961 देख लो, अभी हम 2026 में जी रहे हैं। और 1961 हमेशा लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ जो है, जिसके अनुसार हम प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, उसमें बोलता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी होगा ना, उस पर 15% डेफिसिट चार्ज कर लेना है। ये रूल्स हो गया। यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसका मशीन, सर मशीन मतलब जैसे मान लो ये आपका स्क्रीन है, डिजिटल बोर्ड हो गया, ये मशीन हो गया। वो एसी आपका मशीन हो गया। ये आपका ट्राइपॉड मशीन हो गया। वो टीवी मशीन हो गया। एस फ्रिज, कार, ये सब मशीन हो गया। मशीन का कैटेगरी हो गया, जिससे कितना परसेंट चार्ज करना है? 15%। दिस इज द लॉ। दिस पीछे सुनो, दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल्स वेयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। अब सवाल यह है कि सर मान लीजिए कि हमने 10% ही चार्ज किया, तो इनकम टैक्स लॉ से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट राइट नाउ आई एम जस्ट स्टडिंग अकाउंटिंग। हम नियम, जैसे अकाउंटिंग, जैसे हम एसेट्स लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ ऊपर नीचे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। उसी प्रकार जैसे फर्नीचर देखते हैं, क्या देखते हैं? फर्नीचर पे 10% का नियम है। फर्नीचर पे कितना परसेंट का नियम है? 10%। ये इनकम टैक्स लॉ बोल रहा है। उसी प्रकार जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिल्डिंग, तो उस पे 10% का नियम है। कितना परसेंट? 10%। और जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है ना, इनटेंजिबल क्या होता है? एसेट्स। इनटेंजिबल पे एमोर्टाइजेशन लगता है, क्या लगता है? amortization। उसका भी नियम है, 25% का है। कितना परसेंट? जो कंप्यूटर, जो जैसे कंप्यूटर हो गया, आईफोन हो गया, इस पे ये मशीन होते हुए 20 से 15% नहीं लगेगा, इसका अलग कैटेगरी आ जाएगा, क्योंकि ये सब जल्दी इसका वैल्यू गिरता है। तो इस पे जो पहले 60% लगता था, 25% लगता है। दिस इज द लॉ। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, शिवांश पढ़ रहे हैं, वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में रूल्स नहीं कि हमको 10% ही मानना है। बट जब हम बियॉन्ड द 12th जाएंगे, जब हम आगे कुछ प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो लॉ में जो बातें लिखी हुई है, अगर लॉ में लिखा हुआ 2 + 2 = 5, तो वी हैव टू कंसिडर 2 + 2 = 5, जब तक लॉ में सुधार ना हो जाए। लॉ होता है, ये मेथड है, ये सिस्टम, ये कन्वेंशन है। क्या है बेटा? कन्वेंशन समझते हैं? कस्टम या कन्वेंशन मतलब प्रथा, रीति रिवाज। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कुछ गाइडलाइंस होते हैं, मतलब नियम है कि भैया पूजा पाठ करना है, ऐसे ऐसे करना है। और उसमें से मान लो किसी ने पूजा नहीं किया, कोई रोजा रखता है लेकिन एक दिन रोजा नहीं रखा, तो क्या उसको फांसी की सजा? लॉ तोड़ दिया आप? नहीं, आपने धर्म के नियम के अकॉर्डिंग आपने वो चीज को फॉलो नहीं किया, बट उसका कोई सजा नहीं ना है। लेकिन जब लॉ को तोड़ेंगे तो सजा, तो उसका पनिशमेंट है अकॉर्डिंगली। तो अकाउंटिंग में हम 15% फॉलो करें या 10% फॉलो, कोई उसका सजा नहीं है। समझ गए? आर यू सेटिस्फाइड? यस। ओके, चलिए, थैंक यू सर। यही पॉज नहीं करना। ये तो हो गया सबका बउआ जी, ये हो गया सबका। अब देखिए इल्यूस्ट्रेशन 14 किया जाए, बोलो हाँ या ना किया जाए? हम करा देंगे तो कौन रोकेगा? देखिए तो 14 पढ़िए तो बन रहा है, बनेगा। देखिए बउआ रे, ये बच्चा लोग, जैसे शिवांश के मन में एक डाउट था, वो पूछा, ठीक है ना, उसी प्रकार आप सबके मन में डाउट बनता है। मैं ये चाहता हूं कि जो डाउट बने पूछिए, आपको शर्माना नहीं है कि सर
क्या समझेंगे या दोस्त लोग क्या समझे, हो सकता है कि जो आपके डाउट से उसमें से सबका डाउट बन जाएगा वो। आप यहाँ क्या करने आते हैं, सीखने आते हैं, समझने आते हैं। जीवन में सीखना जरूरी होता है। डोंट गो विथ क्वांटिटी, गो विथ क्वालिटी। हम हमेशा ये प्रीफर करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस मत करिए। हम एक क्वेश्चन बनाएंगे बट उसके क्वालिटी पे फोकस करेंगे। कोई प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पे कि क्वालिटी पे? प्राइस तो क्वालिटी डिसाइड करता है ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इंप्रूव योर क्वालिटी, इंप्रूव योर क्वालिटी। 4 घंटा पढ़ो बट आउटपुट के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि 4-6 घंटा बैठे हुए हैं लेकिन 6 घंटा में 1.5 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, 1.5 घंटा पैर दुखा रहा है और आधा घंटा पढ़ ली। ऐसा नहीं करना है, समझ गए? 14 नंबर देखिए। अदर्स पढ़ ली है जीवन में, अगला जीवन में क्या जन्म लेंगे हमको पता नहीं। पढ़ाई कर, ध्यान रख। आज लक्ष्य बाबू आप भी बेटा पढ़ ले। ऑन 1 अक्टूबर 21, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है बेटा? 2021-22 है ना? कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? तो ऑन 1 अक्टूबर 21 एसएस ट्रेडर्स परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 1,80,000 एंड इनकर्ड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल बी 2 लाख। व्हाट? 2 लाख। बोलो जी क्या है? 2 लाख। बोलो 2 लाख। यस बोलना है। जब हम बोले रिपीट तो रिपीट करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। शांत रहे, चुपचाप नहीं रहिएगा वो। किस फाइनेंशियल ईयर में है ये? वेरी गुड, 21-22 है। चलिए ऑन 30 सितंबर 24, 24-25 आ गए। 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, बाद 4 साल तक चला है ये। द मशीनरी वॉज डिस्कार्डेड। ओ हो, ये डिस्कार्डेड का मतलब बताओ। डिमोलिश कर दिया, मतलब भाई गड़बड़ा गया, फेंक दो, बेच दो। एंड सोल्ड फॉर कितना में? 1,40,000। ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ 4,000 वॉज पेड फॉर डिसमेंटलिंग द मशीन। मशीन को डिसमेंटल करने में 4,000 लगा। तो तुमको कितना पैसा नेट आया? समझ में आया कि नहीं आया? डिसमेंटल मतलब वही खराब हुआ जो निकालने को, मशीन को अब जैसे है उसको निकालना है, फेंकना, उसको कलेक्ट करना है, लेबर का चार्ज किए, चलो निकालना, इंस्टॉल किए तो निकालोगे ना। अब जैसे मान लो एसी है, हमको कोचिंग को शिफ्ट करना है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस एसी को जैसे वहाँ पर डिसमेंटल नहीं, वहाँ से इसको निकलवाएगा ना, वहाँ से वो सब कनेक्शन तोड़ेगा, तो इंजीनियर जो उसका टेक्नीशियन बोलेगा भैया 1,000 रुपये दे दीजिए, तो उसको वो चार्ज करेंगे। तो वो तो तुम्हारा गया, तुम बेच रहे हो कोई सामान को घर का या कुछ भी, तो लेबर कॉस्ट लगेगा ना उसको। तुम्हें नेट अमाउंट कितने मिले? 1,36,000 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन WDB। इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इजी है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोग थोड़ा वर्किंग समझेंगे। क्या समझेंगे? देखो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ले लेंगे, बोलो हाँ है ना। 22-23 ले लेंगे। अब देखो यहाँ मशीन है ना बेटा, मशीन है ना, और उसका डेप्रिसिएशन कितना % बोला? तो ये रूल नियम लॉ नहीं ना है, तो अकाउंटिंग है, बस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। चार फाइनेंशियल हो गया, बोलो हाँ है ना। चलो मगर ये देखो, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है बेटा? 2 लाख कह सकते हैं, बोलो ना हाँ है ना। ये कब का है? 1/10/21। अब लिखिए 1/10/21 का है, बोलो हाँ है ना। बताओ इस फाइनेंशियल ईयर में कितना महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना महीना लगेगा? तुम लोग बताओ कितना महीना लगेगा, बताओ कैसे लगेगा? 6 महीना बताओ।
बताइए, तुम कहीं खोया हुआ है। जावेद एक काम करो, तो उधर जाओ, जाओ इसको एनर्जी लाते हैं अभी, आओ इधर। अरे आना बेटा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा, एनर्जी ऐसा आ जाएगा कि 7 दिन में तुम बोलने लगेगा आंसर। जाओ जावेद अंदर, ये बच्चा नागालैंड से आया है। देख, रिपीट करना है टीचर के साथ, बोलो क्या करना है, रिपीट। अब फोकस कहां करना है, तुम हम सब हर बच्चा को जान रहे हैं कि बच्चा कहां पर नजर है वहां, लेकिन दिमाग है कहीं और। अब इस बच्चे का यही प्रॉब्लम है, ये बच्चा फोकस कर रहा है, हम मान रहे हैं, यो फोकस कर रहा है, लेकिन ये सोच कुछ और रहा है, कैलकुलेशन कर रहा होगा क्या होगा कुछ। बोलो एम आई राइट और नॉट। देखो बात, अरे हम तो गुरु न है रे, हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है। हर बैच में बच्चा सब आता है ना, अगला बैच आएगा तो लोग गुरु हो जाएंगे, लेकिन हाँ शुरुआत में समझना पड़ता है। कुछ बच्चे का होता है, बिकॉज यू आर न्यू, दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग मतलब एवरीथिंग। नए बच्चे का होता है, लेकिन कोई नया बच्चा होता है ना, वो बस फोकस करता है ना, हमारा तो पढ़ ही के है। शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, हम सब अपने हैं, है ना, और फोकस करिए, ठीक है ना। जैसे एक वो बच्चा है ना, वो देखो, वो इतना फोकस करता है कि बियॉन्ड द माइंड ब्रेन चल जाता है, और जब सवाल पूछते बोलते कि सर तब तक तो उड़ गया। चलो देखो, फोकस फिर से करो। बउआ देखो रे बेटा, हम हमेशा बोलते हैं कोई सवाल आसान नहीं है, कोई सवाल टफ नहीं है, डिपेंड करता है आपका फोकस। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट कंसिस्टेंट। लेट टेक द एग्जांपल ऑफ उज्जवल कुमार। चलिए ए बुआ देखो, कब मशीन खरीदाया है, 1 अक्टूबर 21 को। कौन सा फाइनेंशियल है, बोलो बेटा कौन सा फाइनेंशियल है, पूरा बोलो। 21-22 देखो वो पकड़ रहा है, कौन सा 21 बोले ना तो कैलेंडर ईयर हो गया। फाइनेंशियल में 2 साल आ जाता है ना, वेरी गुड, ये दिमाग रखना है। कौन सा फाइनेंशियल है, बोलो 21-22 में कब तुमने मशीन खरीदा। अब तुम अक्टूबर से कब तक चलोगे, क्यों, क्योंकि लिख दिया है मार्च में क्लोज होता है। काउंट करो उंगली पे काउंट करो, निकालो उंगली। फिर गलती वही तो बोले कि उंगली निकाल, तू गलती कर दिया, उंगली निकाल। अक्टूबर तो थोड़ी कम निकालना उंगली, काउंट करो कितना महीना हुआ, 4 महीना। अब 6 महीना हो गया कि नहीं हुआ, कैसे करवा ठीक हो गया, कितना महीना हुआ, हमेशा ऐसे रखना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो ना। लेकिन वही अगर 31 अक्टूबर खरीदता तो फिर 5 महीना। इस पे क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन। बताओ रे बेटा, 2 लाख का कितना परसेंट, कितने महीने का, 6 महीने का। कैलकुलेट करिए सब लोग, कैलकुलेट करिए, खुद से कैलकुलेट करिए खुद से कैलकुलेट, हम नहीं बताएंगे। 40,000 ना, वो गधा को देखो ना क्या कर रहा है वो। कितना आएगा WDV, क्लियर है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। कौन सा मेथड है, WDV है। अब यही 1 90 यहां जाएगा, बोलो हाँ ना। और तो फ्लैट 10% है ना बेटा, तो 1 0 कट जाएगा तो डिप्रेशन कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, बोलो हाँ। अब घटाओ, अरे घटाओ ना, हम ही घटाएंगे, ये आ जाएगा, ये आ गया, कितना डिप्रेशन आ जाएगा, 17,100 आ जाएगा, घटाओ। कोई दिक्कत, अब देखो यहां पर यही आ जाएगा, लेकिन रुको, जब हम 24-25 में पहुंचे, जब हम कहां पहुंचे, तो 24-25 में क्या मशीन पूरा साल यूज हुआ है, कब बिक गया मशीन आपका, तो सितंबर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे 31 मार्च तक का करेंगे कि 30 सितंबर तक का करेंगे, वेरी गुड, 30 सितंबर तक का करेंगे, 30/9/24 तक का। अब इस पे 1,53,900 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करना पड़ेगा बेटा, बोलो हाँ।
कितना आएगा निकालिए, कैलकुलेट करिए, बुआ कैलकुलेट करो सब लोग खुद से, मोबाइल से नहीं। ए? 7 हम सबका चेक करेंगे अभी। दिखाइए कहाँ लिखे, जल्दी कॉपी में दिखाइए, खुद से कैलकुलेट करिए, कितना आया जी? करो 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 कैलकुलेट करो। अरे ये 15,900 लिखा है, 900 ठीक करो। तुम लोग कैलकुलेशन करवा गया तुम लोग, चलो हो जाएगा, नहीं करो अभी। क्या तुम पढ़ाई करता है, देखो सीखो, सब नहीं सीखेगा तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें ना कॉन्फिडेंस की कमी है बस, और कुछ नहीं। काटो सिखाओ इसको ना, देखो तो अभी देख तोड़ते उतरा। चलो कितना आएगा, घटाइए घटाइए बेटा। पार्थ को पता है इतना बेटा, घटाओ ना आदर्श, कितना आया घटा के? 1,02,500। अब देखो बेटा तुम लोगों को अब थोड़ा सा लग रहा है ना मजेदार, चैप्टर मजा आ रहा है, चैप्टर मजा आ रहा है। अब इसी एसेट को बेचा, बोलो हाँ ना, सेल कितना में किया? 1,36,000, बोलो हाँ ना, 1,36,000। लॉस है कि प्रॉफिट है? कितने का लॉस हो गया? 10,205 का। क्या हो गया बेटा? चलो आंसर देख ले। अरे कहाँ गया आंसर है? देखो 10,205 का आंसर है। लॉस पहला साल 10,000, दूसरा साल 19,000, 17,100, 7,695। कोई दिक्कत नहीं है। बाय बैंक 1,40, टू बैंक 4,000। हम डायरेक्ट 1,36 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए क्या मशीन अकाउंट बन सकता है आप लोगों से? बोलो हाँ है ना। किस किस से बन जाएगा, हैंड रेज करिए। 4 बच्चा, 1 2 3। इसको नोट करिए और मशीन अकाउंट बनवाते हैं साथ में। चलो हो गया सबका? ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे? लिख लो। डेबिट क्या लिख लेंगे? संजना, अंकिता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ गए ना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई यहाँ पर आके कंप्लीट कर सकता है इसको? गर्ल साइड, भूमि आइए। नहीं बनेगा आपसे। अंशिका आइए। आओ सिमरन आ जाओ बेटा, सिमरन आ जाएगी, सिमरन आ जाएगी। आप आइए बबुआ, आ जाइए। वसुंधरा आइए। इधर से किसी का नाम ले लेंगे, आ जाएगा। आ जाओ शिवांश। शिवांश बना देगा, बन जाएगा तुमसे।
बनाओ, बन जाएगा शिवांश। आप लोग बनाइए, शिवांश को फॉलो करिए, जहां गलती होगा हम शिवांश को, लो शिवांश माइक ले सकते हो। हाँ हाँ बस। यस सर। अक्टूबर। तू बैक करो ना। वर्किंग कहाँ किया? वर्किंग जो कैलकुलेशन वाला ये वाला कैसे किया? वो क्या किया? उसको ठीक से सुधारेगा। वाइट वो तो शिवांश जी बेटा वो कैलकुलेटेड है, जब कैलकुलेटेड नहीं, जब हमने यहाँ वर्किंग कर दिया है तो यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ हमने वर्किंग नहीं किया तो शो किया था, समझ में आ रही है ना? डबल कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट हो गया, समझ गए? यस सर। डायरेक्ट 10,000 लिखिए, डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डी कैपिटल बैलेंस में डी कैपिटल टू बैंक टू बैलेंस वेरी गुड, ठीक है। इधर 1 लाख होता काहेला मानेगा जब 1 लाख होगा? ये तो प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। 2 लाख का खर्चा आया नहीं, 10,000 नहीं आया पैसे, इधर घटा के आया 2 लाख से। यहाँ तो लगाओ, यहाँ तो लगाओ 1 10 2000 इसका इसको नहीं पता है कब कर रहा है। आगे जो लिखा है बताओ, डेट लिखो, सीडीपीटी करो, यहाँ टोटल लगाओ। ठीक है। बैलेंस से 20 सब कैप्चर करिए। क्या किए? सर फ्रीज हो गया सर। नहीं रुक जाओ, बफरिंग कर रहे उस दिन भी सर बना रहे थे, बफरिंग करने लग जा रहा था बार बार। सब टाइम होता है। तब तो साइड हो जाओ, लोगों को लिखने दो। हो गया।
चल जाएगा उतना में लास्ट है। हाँ सर। वीज़ा कब है? सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया सबका? अगस्त। हो गया सबका हो गया। एक मिनट 30 हाँ 30 9 24 1,36,000। सर लॉस आ रहा है ना? यस 5 पीए कर दो। कितने का है? 10,205 रुपया। 10,205 टोटल लगा लो। हो गया सर। चलिए वेरी गुड। शिवांश ने थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए, अच्छा से काम की मेहनत किया है। हाँ हो गया। होमवर्क दे दे क्या?